हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिमेंटल एलाइट्स। तो आज से हम एक और टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ हिमाचल सीरीज़। ये जो लेक्चर सीरीज़ रहेगी ये इम्पोर्टेंट रहेगी आपके नायब तहसीलदार, एचपीएस, एलाइड और हिमाचल के अदर एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें हम केवल उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम रेलेवेंट है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हिस्ट्री ऑफ शिमला से, विच इज़ कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये इसका पार्ट 1 रहेगा। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं लेक्चर का फॉर्मेट बाइलिंगुअल रहेगा ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो हिंदी मीडियम से आते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। इफ़ वी टॉक अबाउट द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ शिमला, शिमला की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो शिमला का लॉन्गिट्यूड है 77 डिग्री 0 सेकेंड एंड 78 डिग्री 19 सेकेंड ईस्ट। लैटिट्यूड की बात करें तो 30 डिग्री 45 सेकेंड एंड 31 डिग्री 44 सेकेंड नॉर्थ। इफ़ वी सी द पॉपुलेशन ऑफ शिमला देन इट इज़ 8,13,384। दिस इज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011. Shimla was formed as a district in 1972. If we see the literacy rate then it is 84.55%. टोटल असेंबली एरिया की बात करें तो शिमला में 8 असेंबली एरियाज है। टोटल एरिया ऑफ शिमला, शिमला का क्षेत्रफल कितना है? 5,131 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल पंचायत की बात करें तो 363 यहाँ पे पंचायत है। टोटल जिला परिषद 24। सो इफ वी टॉक अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ शिमला, then Shimla is bounded by Kullu in north, by Kinnaur in east, by Uttarakhand and Sirmaur in south, by Solan in southwest. You can see the map of Shimla district here. You can clearly see that Shimla is bordered with Kullu in north, bounded by Mandi in west, bounded by Sirmaur in south and bounded by Kinnaur in east. साउथ वेस्ट की बात की जाए तो ये उत्तराखंड के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है और अगर साउथ वेस्ट की बात की जाए तो ये सोलन को टच करता है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिवर सिस्टम। तो शिमला में कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है? इसमें सतलुज, पब्बर और गिरी का नाम है। आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सतलुज रिवर, इसकी ओरिजिन की बात की जाए तो ये कहाँ से निकलती हैं? ये मानसरोवर रक्सताल लेक तिब्बत से निकलती हैं। एंटर इन शिमला फ्रॉम, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में बधाल जो रामपुर में है वहाँ से एंटर करती है। एग्जिट फ्रॉम सुन्नी शिमला, सुन्नी से ये एग्जिट करती है। और टाउन की बात करें तो ये कौन कौन से टाउन से होके गुजरती है? इसमें रामपुर, कुमारसन और सुन्नी का नाम है। मेन स्ट्रीम ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो इसमें नोगली, मछाडा, भैरा, किंगल, खेकर, चमाडा, सवेरा, बाग एटसेट्रा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ब्रिजेस की बात करें तो रामपुर, लूहरी, सुन्नी एंड तत्तापानी में सतलुज नदी के ऊपर ब्रिज बने हैं। आगे चलते हैं। गिरी और गिरी गंगा रिवर की बात की जाए तो इसका ओरिजिन जो है वो कुपर पीक जुब्बल में है। ट्रिब्यूटरीज इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, तो ये शिमला में भी फ्लो करती है और शिमला से बाहर भी फ्लो करती है। तो शिमला की बात हो रही है तो शिमला में इसकी ट्रिब्यूटरीज है असनी। अगर पब्बर रिवर की बात करें तो पब्बर का जो ओरिजिन है वो है चंदर नाहन लेक। ट्रिब्यूटरीज इन शिमला डिस्ट्रिक्ट आंध्रा, पेजौर, हाटकोटी एंड शिकारी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज आपको पता होगा सहायक नदियां जो इसमें जाके मिलती हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। लेक्स, झीलों की बात की जाए तो 3 इंपॉर्टेंट झीलें हैं, चंदर नाहन, ताना जुब्बल, गढ़कुफर। तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। स्प्रिंग्स एंड वाटरफॉल, स्प्रिंग्स एंड वाटरफॉल की बात की जाए तो ज्यूरी हॉट वाटर स्प्रिंग, ज्यूरी जो रामपुर में सिचुएटेड है। चैडविक वाटरफॉल जो शिमला समर हिल में सिचुएटेड है। हिस्ट्री ऑफ शिमला, चलिए अब आते हैं शिमला के इतिहास पर। देयर इज अ ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी ओवर द ओरिजिन ऑफ द नेम शिमला। तो शिमला के ओरिजिन के ऊपर हमेशा से कॉन्ट्रोवर्सी रही है। द नेम शिमला वॉज डिराइव्ड फ्रॉम श्यामला, meaning blue house, said to be the name of house built of blue slate by a फकीर on जाखू। तो कुछ का मानना है शिमला जो नाम है वो लिया गया है श्यामला से। श्यामला का मतलब है ब्लू हाउस, एक ब्लू कलर का हाउस है और जिसे डिजाइन किया गया है एक फकीर के द्वारा ब्लू स्लेट से। ये कहाँ पे डिजाइन किया गया है? जाखू में।
According to one version, Shimla take its name from Shamla, meaning a blue female, another name for goddess Kali. तो एक another version में कुछ कहते हैं कि शिमला नाम जो है वो श्यामला से लिया गया है। श्यामला का मतलब है एक ब्लू फीमेल, जिनका दूसरा नाम है गॉडेस काली। द प्लेस वॉज ऑन द जाखू हिल साइड, देयर वॉज ए टेम्पल ऑफ गॉडेस काली। तो ये जो प्लेस था श्यामला, ये जाखू हिल पे था और वहाँ पे मंदिर भी है गॉडेस काली का। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द इमेज ऑफ द गॉडेस वॉज शिफ्टेड टू ए न्यू प्लेस, न्यू फेमस काली बाड़ी टेम्पल। तो जब ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे जो ये गॉडेस की इमेज है इसको शिफ्ट किया गया न्यू प्लेस में, न्यू फेमस कालीबाड़ी टेम्पल, जो आज कालीबाड़ी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। Until at length the people in their wretchedness appealed to the British for help. A small British force under Major General Sir David Ochterlony was dispatched to liberate the hillmen from Gurkhas. तो क्या हुआ, जो हिली एरिया था वो पहले गोरखों के अधीन हुआ करता था। गोरखों से तंग आकर हिली एरियाज के जो पीपल थे उन्होंने अंग्रेज़ों से गुहार लगाई और फाइनली मेजर जनरल सर डेविड ऑक्टरलॉनी के नेतृत्व में एक छोटी सी ब्रिटिश सेना भेजी गई टू लिबरेट द हिलमैन फ्रॉम गुरखास। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में ब्रिटिश सेना भेजी गई थी। तो आपको याद रखना है मेजर जनरल सर डेविड ऑक्टरलॉनी, राइट। मेजॉरिटी ऑफ हिल चीफ्स रिस्पॉन्डेड टू द कॉल एंड जॉइंड द ब्रिटिश फोर्सेस। द राइवल्स वर इंगेज्ड इन द टफेस्ट बैटल एट 3750 feet high Ramgarh Fort at Nalagarh. A decisive battle took place near the fort at Malao, in which superior guns of the British overpowered the enemy. तो क्या हुआ, मेजॉरिटी ऑफ जो हिली एरिया के चीफ थे उनके द्वारा भी ब्रिटिश आर्मी का समर्थन किया गया। वे खुद इसमें शामिल हो गए क्योंकि गोरखों ने सबकी नाक में दम करके रखा था। तो दोस्तों, इससे आप ये समझ सकते हो कि गोरखों के द्वारा कितना अत्याचार किया होगा। एक के बाद एक किलों पर आक्रमण किया गया, बहुत सारे किले कैप्चर में लिए गए। इन्हीं में से एक किला था रामगढ़ फोर्ट, जो कि नालागढ़ में स्थित है। इस पर भी विजय प्राप्त करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसी वक्त ब्रिटिश आर्मी ने मलाओं के किले के पास उन पे आक्रमण कर दिया और अपने जो वेपन्स थे उनके पास, उससे गोरखों को हरा दिया। गोरखे उनके वेपन के पास टिक नहीं पाए। द बैटल ऑफ मलाओ ऑन 15 मई 1815 ended the dream of the Gurkhas to rule over this part of the land for any longer. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैटल ऑफ मलाओ 15 मई 1815 को लड़ी गई, किसके बीच? अंग्रेज़ों और गोरखों के बीच। और इस बैटल में गोरखों का जो सपना था यहाँ की जो भूमि है उस पर शासन करने का, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। आफ्टर फ्यू डेज एन ऑफिशियल डिक्लेरेशन was made according to which all chieftains who had joined British in expelling the Gurkhas were restored with their land under the British protection. तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन की गई अंग्रेज़ों के द्वारा। तो जो भी चीफ थे, पहाड़ी चीफ थे, उनको उनकी जो ज़मीन थी वो दोबारा से उनको वापस मिल गई। द महाराजा ऑफ पटियाला who has also rendered invaluable service to the British was rewarded with land in the neighborhood of the area now comprising शिमला। तो क्या हुआ, महाराजा ऑफ पटियाला ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इसी इनकी वैल्यूएबल सर्विस के कारण इनको ब्रिटिश के द्वारा रिवॉर्ड किया गया और वहीं साथ में ही पड़ोसी जो एरिया था शिमला में ही उनको एक ज़मीन भी दे दी गई। आफ्टर द डिफीट ऑफ गुरखास दे वर फोर्स टू साइन द ट्रीटी ऑफ सगौली। तो ये संजौली नहीं है, सगौली है, आप इसे करेक्ट कर लेना। तो गुरखा की हार के बाद उनको मजबूर होना पड़ा ट्रीटी ऑफ सगौली साइन करने के लिए। ये किसके बीच साइन की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड गुरखास के बीच। द कंपनी रिटेन्ड द स्ट्रेटेजिक फोर्ट्स ऑफ सबाथू, कोटगढ़, रामगढ़ एंड संदोच। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा सुबाथू, कोटगढ़, रामगढ़, संदोच के जो फोर्ट थे उनको रिटेन किया गया। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसली स्टेट, शिमला की रियासतें। तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट जो रियासतें हैं वो देखेंगे। द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन शिमला हिल स्टेट इज़ बुशहर और द स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट इज़ रतेश।
तो ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ी जो रियासत है वो बुशहर है और सबसे छोटी रियासत का नाम रतेश है। द डिटेल ऑफ द हिल स्टेट ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट आर एज फॉलोज। तो हम एक एक करके सभी रियासतों को देखेंगे। बलसन, तो बलसन जो रियासत है उसके फाउंडर है अलग सिंह। दिस प्रिंसली स्टेट वॉज द वेसल ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ सिरमौर बिफोर 1805 AD। तो 1805 AD से पहले बलसन रियासत सिरमौर प्रिंसली स्टेट का एक पार्ट हुआ करता था। दिस प्रिंसली स्टेट वॉज अ वसल ऑफ कुमारसन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गोरखा अटैक। तो जब गोरखा का आक्रमण हुआ उस समय ये कुमारसन का भी एक पार्ट रहा। एंड इट वॉज रूल्ड बाय जोगराज सिंह। उस टाइम इसके रूलर थे जुगराज सिंह। 1857 रिवॉल्ट, तो इनकी ओर से 1857 का जो रिवॉल्ट था उसमें पार्ट किसके द्वारा लिया गया? जोगराज सिंह हेल्प यूरोपियन। तो जोगराज सिंह ने यूरोपियंस की हेल्प की। 15 अप्रैल 1948 बलसन मर्ज्ड विद HP। तो 15 अप्रैल 1948 को बलसन रियासत को हिमाचल में मर्ज किया गया। प्रेजेंटली ये ठियोग का पार्ट है। हमारी अगली रियासत है भज्जी रियासत। तो भज्जी रियासत के फाउंडर है चेरू। लेटर ही चेंज हिज नेम टू उदयपाल। स्टूडेंट, आपको सभी रियासतों के फाउंडर पता होने चाहिए, एग्जाम में काफ़ी बारी पूछे जाते हैं। भज्जी रिमेंड अंडर गोरखा कंट्रोल। तो भज्जी गोरखा के अंडर कब से कब तक रहा? 1803 से 1815 तक। लास्ट रूलर ऑफ भज्जी प्रिंसली स्टेट वे थे राणा रुद्रपाल। तहसील ऑफ HP, तो भज्जी कभी तहसील हुआ करती थी हिमाचल की 1948 में। फाउंडर ऑफ सुन्नी सोहनपाल। तो अभी करंटली भज्जी जो रियासत है वो सुन्नी तहसील का एक पार्ट है और सुन्नी के फाउंडर थे सोहनपाल। सुन्नी इज़ फेमस फॉर सल्फर स्प्रिंग लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ सतलुज। तो सुन्नी सल्फर स्प्रिंग के लिए फेमस है और यह सतलुज के किनारे सिचुएटेड है। हमारी अगली रियासत है कोटी। तो कोटी की लोकेशन मैं आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्ट ऑफ भज्जी। तो ये भज्जी रियासत के नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है। इसके फाउंडर थे चंद्र ब्रदर ऑफ चारू। तो जो मैंने आपको भज्जी रियासत बताया उसमें जो चेरू थे फाउंडर, ये भी उन्हीं के ब्रदर थे। इन 1857 रिवॉल्ट राजा ऑफ कोटी एंड हरिचंद हेल्प ब्रिटिश। तो 1857 के विद्रोह में राजा ऑफ कोटी और हरिचंद जो थे उन्होंने हेल्प करी थी ब्रिटिश की। ब्रिटिश ग्रांट टाइटल ऑफ राणा एज रिवार्ड ऑफ सर्विस। तो ब्रिटिश एक्सेप्शनल सर्विस के लिए टाइटल भी प्रदान किया करते थे। प्रेजेंट पार्ट ऑफ शिमला। तो अभी रिसेंटली कोटी जो है वो रूरल शिमला का पार्ट है। मर्ज्ड इन HP 1948 पार्ट ऑफ कुसुम्पटी तहसील। तो अभी ये कुसुम्पटी तहसील का पार्ट है और 1948 में इसे हिमाचल में मर्ज किया गया था। हमारी नेक्स्ट रियासत है दरकोटी। तो इसके फाउंडर है दुर्गाचंद। ए मारवाड़ रूलर केम फ्रॉम जयपुर। तो ये एक मारवाड़ी रूलर थे और जयपुर से आए थे। इट वॉज मर्ज्ड इन महासू डिस्ट्रिक्ट इन 1948 और 1948 में इसे महासू डिस्ट्रिक्ट में मर्ज किया गया था। अगली रियासत है थरोच। थरोच रियासत के फाउंडर थे किशन सिंह फ्रॉम उदयपुर, प्रिंस ऑफ सिसोदिया वंश। तो ये किशन सिंह थे, उदयपुर से आए थे और राजकुमार थे सिसोदिया वंश के। इट वॉज मर्ज्ड इन चौपाल इन 15 अप्रैल 1948। तो 15 अप्रैल 1948 को इसको चौपाल में मर्ज किया गया। हमारी अगली रियासत है धाड़ी। ऑफशूट ऑफ थरोच, लोकेशन ऑन द राइट साइड ऑफ पब्बर रिवर। तो ये भी थरोच रियासत का एक पार्ट थी। लोकेशन कहाँ है? ऑन द राइट साइड ऑफ पब्बर रिवर। मर्ज्ड इन महासू डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP 15 अप्रैल 1948। अभी प्रेजेंट में ये जुब्बल का पार्ट है। तो हमारी अगली रियासत है कुमारसन। कुमारसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके फाउंडर थे किरात चंद। ही केम फ्रॉम बिहार। ब्रेवेस्ट रूलर अजमेर सिंह माने जाते हैं। राणा ऑफ कुमारसन केहर सिंह टुक रिफ्यूज इन कुल्लू एट द टाइम ऑफ गोरखा अटैक। 1857 रिवोल्ट की बात करें तो राणा प्रीतम सिंह ने हेल्प करी थी ब्रिटिश की। मर्ज्ड इन महासू डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP 15 अप्रैल 1948 को इसको महासू में ऐड किया गया। हमारी अगली रियासत है बुशहर। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट है। बुशहर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय प्रद्युमन सन ऑफ श्री कृष्णा। तो बुशहर प्रिंसली स्टेट की स्थापना प्रद्युमन ने करी थी। ही वॉज सन ऑफ श्री कृष्णा। ही हैड कम टू मैरी हिज सन अनिरुद्ध हु वॉज ग्रैंड सन ऑफ श्री कृष्णा टू द डॉटर ऑफ किंग बाणासुर ऑफ सोनितपुर सराहन।
तो आपको याद रखना है सराहन का पुराना नाम शौनितपुर था। तो प्रद्युम्न अपने पुत्र अनिरुद्ध की शादी करने के लिए आए थे, किसके साथ? बानासुर की पुत्री के साथ। आफ्टर द डेथ ऑफ बानासुर, प्रद्युम्न एस्टेब्लिश्ड द प्रिंसली स्टेट ऑफ बुशहर एंड मेड कामरू टू द कैपिटल ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ बुशहर। तो बानासुर की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न ने बुशहर रियासत की स्थापना की और कामरू को यहाँ की कैपिटल बनाया। राजा राम सिंह वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज अजान बाहू। तो राजा राम सिंह को अजान बाहू भी कहते हैं। उनके द्वारा रामपुर को बुशहर रियासत की कैपिटल बनाया गया। औरंगजेब ऑनर्ड केरी सिंह विद द टाइटल ऑफ छत्रपति। तो औरंगजेब के द्वारा केरी सिंह को टाइटल दिया गया छत्रपति का। राजा पदम सिंह जो थे वो लास्ट रूलर थे बुशहर रियासत के। हमारी अगली रियासत है धामी। तो धामी रियासत के फाउंडर थे गोविंद पाल। ओनली स्टेट फाउंडेड बाय डिसेंडेंट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। तो ये ओनली स्टेट है, ओनली प्रिंसली स्टेट दैट वाज फाउंडेड बाय पृथ्वीराज चौहान के जो वंशज थे उनके द्वारा फाउंड किया गया था। राणा दलीप सिंह बहादुर, एजुकेटेड फ्रॉम बिशप कॉटन स्कूल शिमला। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर है, इनसे रिलेटेड आपको याद रखना है, इनके कुछ वर्क होते हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। राणा गोवर्धन सिंह, उनके द्वारा हेल्प करी गई थी ब्रिटिश की 1857 के विद्रोह में। कैपिटल ऑफ धामी हलोग, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 16 जुलाई 1939 धामी गोलीकांड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए धामी गोलीकांड कब हुआ था। मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही इस पर एक वीडियो लेके आऊं। और 15 अप्रैल 1948 को धामी हिमाचल में मर्ज कर दिया गया। हमारी अगली रियासत है जुब्बल। तो जुब्बल रियासत के फाउंडर थे करमचंद और इसकी जो स्थापना थी वो 1195 में की गई। रूपचंद एक्सेप्टेड द ओवरलॉर्डशिप ऑफ सिरमौर बट टेकचंद रिवॉल्ट अगेंस्ट सिरमौर अथॉरिटी। तो क्या हुआ, रूपचंद के द्वारा सिरमौर का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन उसी समय टेकचंद के द्वारा रिवॉल्ट कर दिया गया सिरमौर अथॉरिटी के अगेंस्ट। भगत चंद की बात करें तो ही वॉज द फर्स्ट टू अटेंड द कोरोनेशन दरबार ऑफ देयर इंपीरियल मैजेस्टीज किंग जॉर्ज द फिफ्थ एंड क्वीन मैरी एट दिल्ली इन 1911। तो उनके द्वारा जो किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी का राज्याभिषेक दरबार था दिल्ली में 1911 में, उनके द्वारा वो अटेंड किया गया था। रिप्रेजेंट शिमला हिल स्टेट इन द काउंसिल ऑफ प्रिंसेस फ्रॉम 1921 to 1924। ही वॉज इलेक्टेड ए मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन 1939। और वो एक इलेक्टेड मेंबर भी थे जो कमेटी थी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की 1939 में। और 15 अप्रैल 1948 को इसे हिमाचल का पार्ट बना दिया गया। इसके लास्ट रूलर थे दिग्विजय चंद। अब बात करते हैं राविनगढ़ ठकुराइज की। इसके फाउंडर थे दुनी चंद। लास्ट रूलर थे तीका फतेह सिंह। 15 अप्रैल 1948 को इसे हिमाचल का पार्ट बना दिया गया। अब बात करते हैं हमारी सबसे छोटी रियासत रतेश की। इसके फाउंडर है राय सिंह और लास्ट रूलर थे ठाकुर श्याम शेर सिंह। और 15 अप्रैल 1948 को इसे हिमाचल में ऐड कर दिया गया। अब देखते हैं सांगरी रियासत। एरिया बिलोंग्स टू बुशहर। ये बुशहर रियासत का एक पार्ट है। इट वॉज कन्क्वेर्ड बाय राजा मान सिंह ऑफ कुल्लू। एज अ पार्ट ऑफ कुल्लू सांगरी पीपल वॉज अंडर सिख गवर्नमेंट ऑफ लाहौर टिल 1846। यद्यपि ये एक पार्ट है कुल्लू का, लेकिन फिर भी ये सिख गवर्नमेंट के अंडर रहा। कब तक? 1846 तक। 15 अप्रैल 1948 में इसे हिमाचल में ऐड कर दिया गया। और इसके लास्ट जो शासक थे वो थे राय रघुवीर सिंह। तो अब बात करते हैं क्योंथल रियासत की। इसके संस्थापक थे गिरी सेन। 15 अप्रैल 1948 को इसे हिमाचल में ऐड कर दिया गया। और राणा संसार सेन हेल्प ब्रिटिश इन 1857 रिवॉल्ट। राणा संसार सेन के द्वारा 1857 में ब्रिटिश की हेल्प की गई। मधान रियासत, फाउंडर थे इसके भूप सिंह और 15 अप्रैल 1948 को इसे हिमाचल में ऐड कर दिया गया। और अगली रियासत है ठियोग। इसके फाउंडर थे जैस चंद। अंडर गोरखाज फ्रॉम 1810 to 1815। तो 1810 से 1815 तक ये गोरखा के अंडर रहा। 15 अप्रैल 1948 को इसे भी हिमाचल में ऐड कर दिया गया। ठियोग वाज फर्स्ट प्रिंसली स्टेट दैट मर्ज्ड इन इंडिया। तो ये माना जाता है ठियोग जो है वो पहली रियासत है जिसे इंडिया में मर्ज किया गया था। कोटखाई रियासत देखते हैं। इसके फाउंडर थे अहिमल सिंह। इन 1826 ब्रिटिश गवर्नमेंट एनेक्स्ड कोटखाई एंड मेड इट पार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड प्रेजेंट में ये शिमला का पार्ट है। अगली रियासत है क्रांगला।
इसके फाउंडर है संसार चंद एंड इट वाज जागीर ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट। शहरी रियासत की बात करें तो इसके फाउंडर है मूलचंद विच वाज लास्ट रूलर ऑफ सिरमौर। होल हिस्ट्री ऑफ शहरी इज अवेलेबल थ्रू फोक टेल्स एंड फोकलोर्स। आफ्टर पूरन सिंह विच वाज लास्ट रूलर ऑफ शहरी डेथ रानी टुक ओवर द कंट्रोल। तो पूरन सिंह की मृत्यु होने के बाद उनकी वाइफ ने कंट्रोल किया। आफ्टर रानी डेथ ब्रिटिश हैंडेड ओवर शहरी टू बुशहर एज नजराना और प्रेजेंट में ये शिमला का पार्ट है। तो हमारा अगला टॉपिक है फेयर्स एंड फेस्टिवल, शिमला के प्रसिद्ध मेले और त्यौहार। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है बोझ फेयर हेल्ड इन विलेज गुम्मा रोडू। 3 days फेयर इन हॉनर ऑफ देवता बंसूर परशुराम एंड किलबारू। नाटी डांसेस आर परफॉर्म्ड। तो ये गुम्मा रोहडू के गुम्मा में सेलिब्रेट किया जाता है और किसके उपलक्ष्य पे इसमें पूजा की जाती है देवता बंसोर की, परशुराम की और किलबाड़ू की, और इसमें नाटी डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट फेयर है लवी फेयर। तो लवी मेला शिमला डिस्ट्रिक्ट का एकमात्र व्यापारिक मेला है और हिस्ट्री की बात करें तो इंडो तिब्बत का जो व्यापार होता था एंशियंट टाइम में ये उससे जुड़ा है। लोग इसमें अपने जो लोकल उत्पाद है वो बेचने के लिए आते हैं। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट शिमला के रामपुर बुशहर में, और इसे इंटरनेशनल फेयर का स्टेटस मिला है। नेक्स्ट फेयर है महासू जातर। महासू जातर फेयर इज सेलिब्रेटेड एट कोटखाई। यह कोटखाई में सेलिब्रेट किया जाता है। यह बैसाखी में लगने वाला मेला है। इसमें दुर्गा देवी माता की पूजा की जाती है और साथ ही साथ इसमें गोट की बलि भी चढ़ाई जाती है। पत्थर का खेल। दिस फेयर इज़ हेल्ड इन विलेज हलोग ऑफ तहसील शिमला। तो ये शिमला के हलोग में मनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था हलोग धामी रियासत की कैपिटल हुआ करती थी। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? दिवाली के दूसरे दिन। तो इस मेले की खास बात यह है कि इसमें 2 पार्टीज़ जो है वो आपस में एक दूसरे को पत्थर फेंकती है और फिर जो उनको चोटें लगती है खून निकलने के बाद जो वो ब्लड होता है उसको ये ऑफर करते हैं माता काली को। नेक्स्ट देखते हैं सिपी फेयर। यह मेला मशोबरा के विलेज सिंहपुर में लगता है। यह मई मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें सिप देवता की पूजा की जाती है। समर फेस्टिवल। तो यह जून मंथ में शिमला में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें काफ़ी सारे कल्चर एक्टिविटीज़ की जाती है। परफॉर्मेंस बाय सम फेमस पर्सनैलिटी हेल्ड ऑन द फेमस रिज ग्राउंड, और ये शिमला के रिज ग्राउंड में सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट फेयर है विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल। आइस स्केटिंग इन शिमला फॉर द स्पोर्ट लवर ड्यूरिंग विंटर। शिमला इज़ द ओनली प्लेस इन एशिया हैविंग ए नेचुरल आइस स्केटिंग रिंग। तो ये शिमला में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें आइस स्केटिंग जो ये मुख्य अट्रैक्शन होता है। आइस स्केटिंग नॉर्मली बिगिंस इन अर्ली दिसंबर एंड कैरीज ऑन द फरवरी। तो ये दिसंबर मंथ में लगता है। रोडू फेयर। रोडू फेयर इज़ हेल्ड ऑन द 9th and 10th ऑफ बैसाखा। अप्रैल मंथ में यह सेलिब्रेट किया जाता है। हेल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ पब्बर रिवर इन द हॉनर ऑफ देवता शिकड़ू। तो इसमें देवता शिकड़ू की पूजा की जाती है। हेल्ड टू कॉमेमोरेट द सुप्रीमेसी ऑफ द डेटी। दिस फेयर इज ऑल्सो ए कमर्शियल वन। तो ये व्यापारिक मेला है। आगे देखते हैं बरहारा फेयर। इट इज़ हेल्ड इन विलेज बरहारा नियर कुमारसन। यह कुमारसन में लगता है। और कब लगता है? मई मंथ में। इसमें देवता कोटेश्वर महादेव की पूजा की जाती है और साथ ही साथ इसमें गोट्स की बलि भी चढ़ाई जाती है। तो स्टूडेंट ये था पार्ट 1 हिस्ट्री ऑफ शिमला का। बहुत ही जल्द मैं दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाइए। चलिए वीडियो को करते हैं एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।